लखन श्री रामचंद्र की जय हो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। तुलसीदास महाराज की जय हो। बोले भाई संतों की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा हे गजानन गौरी किलना अर्ज है बारंबार सभा बीच माँ पहुँचो देवा भारत हो गुहार रिद्धि सिद्धि है तोर सेवा रिद्धि सिद्धि है तोर सेवा हे गौरी गणराज सिद्ध करो सब कारज हमरो नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार। बोली गजानन स्वामी की जय हो।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान। सीतापति के चरण जुग बंदी बैठे हनुमान। शंकर गिरिजा के प्रति याज्ञवल्क्य भरद्वाज। कागभुसुंडी गरुड़ प्रति तुलसी संत समान। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भैया थोड़ा बेस बढ़ावे और थोड़ा स्वाल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस मानस गंगा के निरंतर प्रवाहित हो रहे धार में श्रोता समाज में उपस्थित करुणामयी ममतामयी मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य दृढ़ विवेकी भाइयों सहस्नेही बहनों तथा इस भारत भविष्य के कर्णधार रूपी नन्हे मुन्हे बाल गोपालों तथा यहाँ चातक चकोर के रूप में विराजित समस्त संतगण और इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले हमारे आयोजक समिति तथा इस साउंड सिस्टम के माध्यम से हमारे आवाज को इस पूरे आपके ग्राम में
वितरित करने वाले हमारे साउंड वाले भैया और अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रसारित करने वाले सादर हमारे YouTube वाले भैया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है उन सभी के सादर चरण कमलों में हमारी जय तुलसी बालिका मानस मंडली रामचंद्रशूल बारंबार प्रणाम करती है, सादर प्रणाम करती है। और आज हमें यहाँ जिस मानस कथा को, जिस मानस प्रसंग को आधार रखकर इस कथा का रसपान कराना है वो पावन सा कथा प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 26, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। जहाँ इसका शाब्दिक अनुवाद यही बताते हैं कि कलयुग में जो राम का नाम है वो कल्पतरु के समान है और हमें मुक्ति प्रदान करने वाला है, जिसको स्मरण करने से जो भांग सा, जो तुलसीदास था, जो तुलसी था, वो तुलसी के समान पवित्र हो गया। इसका शाब्दिक अनुवाद यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही लिखते हैं। आइए आज इसी प्रसंग को आधार रखकर हम इस मानस सत्संग का रसपान करने का प्रयास करें। देखिए, जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी इस मानस रामचरितमानस की रचना करते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ क्या किए हैं, जो राम जी हैं उनके नाम की महिमा का गुणगान किए हैं, उनकी जो नाम का यश है, उसका जो कीर्ति है और वो किस प्रकार हमें हमारे जीवन में फल देता है, उसका विचार यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। और केवल एक चौपाई या एक दोहा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम की महिमा है, जो राम नाम की महिमा है, उसको नहीं लिखा। कितने में लिखा? 9 दोहा 72 चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का वर्णन किया है और वो किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है उसको भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी लेखनी में बताया है। क्या कहा है यहाँ? तो जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम है उसको कल्पतरु के समान कहा है। कल्पतरु का आशय क्या? कल्प वृक्ष। अब ये कल्प वृक्ष है क्या? हम सभी जानते हैं या सुने हैं, जो कल्प वृक्ष है इसका जो वर्णन है वो भागवत में भी आता है, क्योंकि रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कोई अलग नहीं है। दोनों का जो उद्देश्य है, दोनों का जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन में हमें कल्याण के मार्ग पर ले चलने के लिए ही है। तो ये जो कल्पतरु है क्या? आप सभी से पूछ रही हूँ, क्या कल्पतरु नाम आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है? बताओ ना वो दाई हो, आपे मन से पूछा था। कल्पतरु, जिन कल्प वृक्ष के नाम सुने हो या नहीं सुने? केवल 2 चीज होते दाई हो, एक हाँ या एक नहीं। आप ला ज्यादा बोलना भी नहीं है, केवल हाँ और नहीं में ही उत्तर देना है। और ये हाँ या नहीं के उत्तर भी कतका होना चाहिए? तो जोरदार होना चाहिए। काबर यहाँ आपके गांव के समस्त आदमी सुने पर नहीं आए, कुछ घर में भी है, तो जो हाँ या नहीं में जो आप उत्तर दू ना, ओ जिन घर में है हमर दाई दीदी ओ मन ला सुना के यहाँ तक लाए। काबर का चलत है यहाँ का आवाज आथ जिन हमर माता बहन है ओकर मन के, ऐसे सोच के। तो जानते हो ना कल्पतरु, कल्प वृक्ष के नाम सुने हो ना? तो क्या है ये कल्प वृक्ष? तो ये जो कल्प वृक्ष है वो कहते हैं जब हम कल्प वृक्ष के सामने खड़ा हो करके कुछ भी मांगे तो वो हमको आपके मन में जो आप मांगोगे उसको आपके समक्ष वही तुरंत प्रदान करता है।
ये है कल्प वृक्ष। यदि आप कल्प वृक्ष के सामने खड़ा होकर कुछ मांगोगे, हमें धन चाहिए, हमें फल चाहिए या हमें और कुछ वस्तु चाहिए, तो वो कल्प वृक्ष ना तनिक भी देर करते हुए आपको तुरंत ही वहां पर उस चीज को दे देता है। ये है कल्प वृक्ष। और उसी कल्प वृक्ष की तुलना यहाँ किनसे किए हैं? जो राम जी का नाम है वो भी कल्पतरु है, वो भी कल्प वृक्ष के समान है। यदि आप राम जी का नाम लेकर एक बार कुछ मांगोगे तो वो आपको अवश्य प्रदान होगा। लेकिन शर्त क्या है? जब आप प्रभु का नाम स्मरण करें, आप प्रभु का नाम स्मरण करें, तो आपके मन में, आपकी वाणी में, आपके हृदय में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, ना कि केवल दिखावटी। दिखावटी से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके मन में श्रद्धा विश्वास नहीं रहेगा, तब तक आपको आपके जो नाम का फल है वो प्रदान होने वाला नहीं है। इसीलिए आपके मन में प्रभु के नाम स्मरण के प्रति, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। इसीलिए जो यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उसने पहले ही लिख दिया, राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। ये जो राम का नाम है हमें समस्त पदार्थों को प्रदान करने वाला है। ये है कल्प वृक्ष और ये है राम का नाम। तो आइए सादर एक भजन के पश्चात हम सुनने का प्रयास करें, हम जानने का प्रयास करें कि प्रभु के राम की नाम की महत्ता क्या है, ये हमारे कलयुग में हमको कैसे लाभ प्रदान करने वाला है, जिसकी महिमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस मानस में की है और 9 दोहा 72 चौपाई में की है। इसी को हम आगे जानने का प्रयास करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकारा भी जोरदार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के जयकारे में अपना दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनका जयकारा भी ठीक से ना लगा पाए तो भी कोई काम का नहीं। इसीलिए जयकारा भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार होना चाहिए। आइए हम अपने इस मानस प्रसंग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम है वो कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। और यहाँ देखिए 4 युग की बातें हैं। हम सभी 4 युग का वर्णन जानते हैं, सुनते हैं। कौन सा? तो प्रथम आता है सतयुग, दूसरा आता है त्रेता युग, तीसरा आता है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। तो जब इस कलयुग में क्या कहा गया, प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए इस कलयुग में क्या है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का एकमात्र सहारा है। तो बचे 3 युग में किस कार्य से भगवान को प्राप्त किया जा सकता था? कौन सी विधि थी जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? खैर यहाँ कलयुग में हम नाम से प्राप्त कर सकते हैं, तो सतयुग में कौन सी प्राप्त कर सकते थे? तब बताते हैं कि जो सतयुग है उसमें व्यक्ति क्या कर सकता था? ध्यान कर सकता था, तपस्या कर सकता था। उस ध्यान तपस्या से वो प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सकता था। और जो त्रेता युग था उसमें यज्ञ से जो राम जी हैं उनको प्रसन्न किया जा सकता था। और जो द्वापर युग है उसमें पूजन से प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता था, उनकी भक्ति की जा सकती थी। लेकिन कलयुग में केवल इनके नाम का एकमात्र सहारा है। क्यों है? क्या हम कलयुग में ये 3 चीज नहीं कर सकते? क्या हम हवन, यज्ञ, तपस्या, पूजन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसमें बाधाएं आती हैं। कैसे? यदि हम ध्यान में बैठे, प्रभु के नाम स्मरण में बैठे, ध्यान लगाकर बैठे, तब क्या होगा? यदि हम वहाँ तपस्या में लीन होकर ध्यान लगाकर बैठे, तब आपकी संतान आएगी और आपको पुकारेगी। तब आप क्या बोलेंगे? हाँ। जब वो आपको पुकारेगी तो आपको उठ के चले जाएंगे। इसमें आएगी बाधाएं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में आप इन तीनों चीजों को नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको करने में समर्थ नहीं है। यहाँ तो प्रभु के नाम का स्मरण करने में ही आदमी को दिक्कत है, समस्या है। तो कहाँ से वो ध्यान करे, कहाँ से वो पूजन करे, कहाँ से यज्ञ करे? इसीलिए जो कलयुग है इसमें नाम का ही सहारा है। और नाम की महत्ता तो हम पूर्व काल से, अनादि काल से सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम इसको नहीं करते। ये हमारी गलती। कैसे? तो इस नाम के चलते ही जो शिव जी हैं वो अपना अमंगल वेश होते हुए भी इस जग में मंगल करने वाले के नाम से जाने जाते हैं। और जो नारद जी हैं वो भी इसी नाम के प्रताप से जाने जाते हैं। कैसे? साजो अमंगल मंगल राशि, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। जो शिव जी हैं, कैसे उनका अमंगल वेश है? शिव जी तो सभी को मंगल प्रदान करने वाले हैं। आज एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। फिर शिव जी कैसे अमंगल वेश हैं? हम सभी जानते हैं उनका जो वेश है वो कैसा है। शिव जी किसका वस्त्र पहनते हैं? किसको अपने गले में हार के रूप में धारण किए हैं? उनके मुकुट कैसे हैं? यही सब तो उनका अमंगल वेश है। क्या है उनका वस्त्र? क्या है? क्या वो हम सभी के समान सामान्य तरह के कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। क्या पहनते हैं?
वो बागंबर धारण किए हुए, और गले में उनका क्या है, सर्पों की माला है। जिस सर्प को हम देखकर डर जाते हैं, जब वो सर्प हमारे घर में आ जाए तो हम उसको बाहर करते हैं, लेकिन उसी सर्प को शिव जी अपने गले में धारण किए हैं। उनका जो मुकुट है वो राजाओं की तरह सामान्य मुकुट नहीं है, क्या है, जो जटाओं का ही वो अपना मुकुट बनाए हुए हैं। ये है शिव जी, ये है उनका अमंगल वेश, फिर भी वो इस जग में मंगल प्रदान करने वाले के नाम से जाने जाते हैं। किस कारण, इसी राम जी के नाम के प्रभाव से, इसी राम जी के नाम के प्रताप से। ये है राम जी का नाम, और एक से बढ़कर एक हमें इस मानस में या इससे पूर्व के पात्र मिलेंगे जिन्होंने नाम की महत्ता को प्रमाणित कर दिया है। और कौन है, जो प्रहलाद जी हैं, वो भी तो इसी नाम के चलते इस जग में प्रसिद्ध हो गए। इसी नाम के चलते उन्होंने अपना जो पद है वो प्राप्त किया। कैसे, जो भक्त प्रहलाद हैं वो भी तो प्रभु के नाम का स्मरण किया करते थे, और उन्होंने तो उसी नाम के चलते जिस पत्थर को हम बेजान कहते हैं उसमें भी जो नरसिंह भगवान है उसको प्रकट कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ये है नाम की महत्ता। जिस खंभे को हम केवल सामान्य खंभा समझते हैं, जिस पत्थर को हम सामान्य पत्थर समझते हैं, उस खंभे को विदार कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। किस लिए, तो वही प्रहलाद जी के प्रेम के चलते, वही प्रहलाद जी के नाम के जो उनका स्मरण है उसी के चलते। लेकिन क्या था उनके नाम में, श्रद्धा था, विश्वास था, प्रेम था। इस प्रकार यदि हम भी अपने जो जीवन है उसमें प्रेम से, आदर से, भाव से, श्रद्धा से यदि प्रभु का नाम स्मरण करें तो अवश्य हमें भी कल्याणकारी जो वस्तु है जो वो हमें प्राप्त होगा। लेकिन वही तो दिक्कत है कि हमें विश्वास ही नहीं है, और इसी विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो वो केवल प्रेम के वश में है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जो राम जी हैं वो तो केवल प्रेम के वश में है। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं, उनसे आपको उनके नाम में विश्वास है तो आपके लिए वो सर्वस्व कर सकते हैं। जैसे उन्होंने मनु शत्रुपा के लिए किया, जैसे उन्होंने माता कौशल्या के लिए किया। क्या किया, अब बताइए। फिर आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये पूछने का जो क्रम है वो लगा रहना चाहिए। क्यों कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। जो श्रोता और वक्ता है उन्हें इसी प्रकार होना चाहिए, ना कि वक्ता बोल रहा है श्रोता सुन रहे हैं, या जो श्रोता सुन ही रहे वक्ता से कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जो माता पार्वती थी वो श्रोता थी और वक्ता कौन थे, शंकर जी। तो जो जब शिव जी कथा सुनाते थे तो माता पार्वती उनसे बीच बीच में अपने से पूछती थी, और शंकर जी भी उनसे कुछ पूछते थे, बताते थे, तब उनकी जो कथा है उसका सार्थकता प्रकट होता है। तो इसी प्रकार क्या जो राम जी हैं वो भी इस समस्त जो हमें सर्वस्व है वो प्रदान करने वाले हैं। जो माता मनु, माता शत्रुपा और जो कौशल्या है उनके लिए क्या किया उन्होंने, तो बात आती है जब मनु और शत्रुपा तपस्या करते हैं तो महाराजा मनु क्या मांगते हैं, जो ईश्वर जब उनके सामने प्रकट होता है तो क्या कहते हैं, चाहु तुम्हें समान सुत, और मुझे आपके समान क्या चाहिए, पुत्र चाहिए। अब देखिए, क्या ईश्वर के समान इस संसार में, इस दुनिया में कोई है, ना कभी है ना कभी होगा। तब जो ईश्वर है वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं अपने समान कहाँ ढूंढने जाऊंगा, इसीलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये कार्य किया ईश्वर ने महाराजा मनु के लिए। और जब माता कौशल्या के आंगन में राम जी उनके बालक के रूप में आए
तब कहते हैं जब वो आए तो उनके 4 हाथ थे, और जब बालक सामान्य बालक जन्म लेता है तो क्या करता है, रोता रहता है। लेकिन वहाँ राम जी रो नहीं रहे थे, हंस रहे थे। अब माता कौशल्या जब इस चीज को देखती है तो वो बोलती है, नहीं नहीं प्रभु, यदि आप इस रूप में मेरे सामने आएंगे, मेरे अयोध्यावासी इसको देखेंगे तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये देखो कौशल्या के यहाँ कभी काल जो अभी पुत्र हुआ, इतने समय इतने वर्षों के पश्चात वो भी कैसा प्रकट हुआ, 4 हाथ हैं उसके, रो नहीं रहा है, हंस रहा है, तो सभी मेरा हंसी उड़ाएंगे प्रभु। तो आप अपना ये रूप त्यागिए और क्या कीजिए, जो सामान्य बालक है उसकी तरह लीला कीजिए। तब वो रोने लगे, जो सामान्य बालक है उनकी तरह वो भी रोने लगे। ये कार्य किया राम जी ने कौशल्या के लिए। तब जब वो एक सामान्य बालक की तरह रोने लगे, कौशल्या के प्रेम के कारण, उनके नाम के स्मरण, उनके विश्वास के कारण, तो हम भी जब अपने जीवन में उनका नाम आदर से भाव से लेंगे तो हमारा भी अवश्य कल्याण होगा। इसीलिए यहाँ जो नाम की महत्ता है उसका वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। आइए आगे की कथा एक भजन के पश्चात सादर श्रवण करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए कृष्ण रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय हो। तो ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम है, उसे तो आप भाव से भजिए या कुभाव से, फिर भी ये आपको उसका फल अवश्य प्रदान करने वाला है। क्योंकि भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। जो ये श्री रामचंद्र जी का नाम है वो तो आप उसे भाव से भजिए, चाहे आप आलस्य से भजिए, चाहे आप कुभाव से भजिए, ये तो आपको उसका फल निश्चित ही प्रदान करने वाला है। कैसे? तो जिस प्रकार अग्नि है, आग है, उसमें यदि आप किसी वस्तु को जानबूझ के डाले या फिर गलती से डाले, वो तो अपना प्रभाव दिखाएगी, वो तो अपना जो गुण है उसको प्रकट करेगी ही, वो तो उस वस्तु को अवश्य जलाएगी। ये नहीं कहेगी कि आपने उस वस्तु को जानबूझकर डाला है या गलती से डाला है। वो वस्तु उस आग में धोखे से गिर गई है, ये नहीं सोचेगा आग, वो तो उस वस्तु को जला ही देगा। इसी प्रकार जो रामचंद्र जी का नाम है वो भी आप उसे भाव से भजिए, चाहे कुभाव से भजिए, चाहे आलस्य से भजिए, वो तो आपको उसका फल प्रदान करेगी। ये है राम जी का। तो भाव से किसने भजा, कुभाव से किसने भजा और आलस्य से किसने भजा? तो जो हम जानते हैं कुंभकर्ण, कितना आलसी था कुंभकर्ण, और वो भी जब राम जी का नाम लेता है तो उसका भी कल्याण होता है। जो कुंभकर्ण है उसको भी भगवान ने अपना जो मुक्ति प्रदान किया है। और भाव सहित शंकर जपेऊ, सहित कुभाव कभी ब्याल, कुंभकर्ण आलस जपेऊ, अनक सहित 10 भाल। भाव से किसने भजा? तो जो शंकर जी है उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम भाव से भजा। कुभाव से किसने भजा? कवि ब्याल। कौन है कवि ब्याल? जो वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि जी पहले कौन थे? एक चोर थे, एक डाकू थे, और उन्होंने जो राम जी का नाम है उसको सीधा भी नहीं बोला था। क्या बोला था? उल्टा बोला था। मरा मरा जब उन्होंने बोला, तब यदि आप उसको सीधा करें तब वही क्या बनेगा? राम। राम का उल्टा मरा। तो जब उन्होंने उस मरा शब्द को ही बोला तब भी उनका जो उद्धार हुआ, उनका जो मुक्ति हुआ, तब जाकर के उन्होंने जो रामायण है उसकी रचना किया। ये है वाल्मीकि। तो उन्होंने कुभाव से भजा तब भी उनको उसका फल मिला। और आलस्य से किसने भजा? कुंभकर्ण ने भजा, तब भी उसको उसका फल प्राप्त हुआ। और अनक से जो अहंकार से किसने भजा? तो जो रावण है 10 भाल, उसने भी जो प्रभु का नाम है उसका स्मरण किया तो उसको जो राम जी है उन्होंने अपने हाथों से मुक्ति प्रदान की। ये है राम नाम की महत्ता। तब हम भी अपने जीवन में यदि प्रभु का नाम स्मरण करें, सुमिरन करें, उनका ध्यान करें, उनका जप करें, तप करें, तो हमें क्यों नहीं लाभ होगा? क्योंकि जो प्रभु का नाम है वो तो सर्वस्व हमें कल्याण प्रदान करने वाला ही है। इसी क्रम में एक दृष्टांत आता है कि एक जो बालक था वो इतना शराबी था, इतना नशेड़ी था, वो कभी जीवन में राम का नाम नहीं लेता था, वो कभी प्रभु की भक्ति ही नहीं करता था। तो क्या करता था? केवल आए दिन घूमता, नशा पान करता और गलत कार्य करता। उसने जो प्रभु की भक्ति है अपने जीवन में कभी की ही नहीं। उसका जो जीवन है वो ऐसे ही बीत गया, वो कभी नाम लिया ही नहीं। अब जो उसके माता पिता थे वो भारी चिंतित हो जाते हैं, भारी परेशान हो जाते हैं कि ये मेरा जो बालक है वो बिगड़ गया। अब सोचो दाई, काकरो लइका हा हमेशा नशा पान करत थे, प्रभु के भक्ति में मने नहीं लगा थे, ओकर जिन सत्संग है ओला सुनना ही नहीं चाहते, केवल घुमा थे, नशा करत है। तब काकर जिन माता पिता है वो चिंतित नहीं है।
वो मन भी चिंतित हो जाते, परेशान हो जाते, सोच विचार में पड़ जाते। और का करते तो जेन अपन लइका है ओला पकड़ के एक संत के पास जाते कि आखिर मैं अपन ये लइका ला समझाऊं कैसे महाराज जी, काबर ये अपन जीवन में कबू भी सही काम नहीं करत। अभी से जिन ये छोटे से बालक है इतना नशा के जेन आदि हो गए है, वो जब बड़े हो ही तो एकर का होही। ए प्रकार ले जिन सोच विचार करके वहाँ जिन ओकर माता पिता है ओला वो संत कर लेते। तब संत का बोलते कि आप चले जाओ, ये जो आपके पुत्र है ओला सुधारे काम मोरे। अब ये तो कहा जिन संत है, तब वो संत जब जाते ना वो बालक के पास तो बालक साफ साफ सुना देते, पहली चले बोल देते कि आप देखो महाराज जी, मोला हर एक काम करा सकते हो, मैं हर एक काम करे पर तैयार हूँ, लेकिन यदि आप मोला मोर शराब मोर नशा पान ला छोड़े कहू ना तो एला छोड़े में असमर्थ हूँ। एला जेन में कभी भी नहीं छोड़ सको, ना ही छोड़ो। अब संत भी सोचते ये जिन बालक है ऐसे तो सुनने वाला नहीं है, तो एकर लिए का किए जाए, इकरे उपाय आजमाए जाए। वो बोलते ठीक है बेटा, मैं तोला अपन जिन नशा पान है ओला छोड़ेल नहीं कहा, मैं सिर्फ तोर से एक बार राम के नाम बोलवाना चाहता हूँ। ते का कर, केवल एक बार ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम स्मरण कर ले, मात्र एक बार। ते अभी मोर सामने एक बार बस राम नाम के सुमिरन कर ले, तोर बेड़ा पार हो जाए। ये जैन विचार है संत ओ जगह में रखते। अब वो लइका ओकर बात मान जाते कि मोर नस्ल तो नहीं छोड़वाते महाराज जी, हाँ केवल एक बार राम के नाम लेला बोला थे, बोल देते हो 2 अक्षर के ता 1 मिनट के राम के नाम बोल दीस। अब जेन वो बालक है वहाँ कुछ समय तक निवास करते, ओकर बाद अब जेन नशेड़ी है जेन गजेड़ी है ओकर जीवन चली कतका दिन तक, वो जेन बालक है ओकर मृत्यु हो जाती। जब वो बालक के मृत्यु होते, जब यम के दूत मन ओला ले जाए बर आथे, ओकर प्राण ला ले जाए बर आथे, तब जेन यम दूत है यम लोक में जाते। और जेन यम दूत है वो चित्रगुप्त से कथे कि ये लीजिए इसने क्या किया है, इसने कौन सा काम किया है, तो मात्र एक बार एहा राम के नाम ले। अब जे ये एक बार राम के नाम है एकर कौन सा फल मिलते एला आप देख लो। तब चित्रगुप्त भी कथे मोला भी नहीं पता ये एक बार के राम नाम के का फल मिलते, येला तो यमदेव ही बता सकते। जेन यमदेव के पास जाते चित्रगुप्त, फिर कथे आखिर ये जे एक बार के राम नाम है ओकर जेन फल है ओ का है। तब यमदेव भी सोच में पड़ जाते, ये जन राम एक बार राम के नाम है एकर फल तो मोला भी नहीं पता। फिर आगे जाते, कहाँ जाते, ब्रह्मलोक जाते। ब्रह्मलोक का बार ये जन सृष्टि के निर्माता कौन है, तो ब्रह्मदेव है। तो ब्रह्मदेव ला अवश्य पता हो कि ए जिन एक बार राम के नाम है एला ले से एकर स्मरण करे से सुमिरन करे से कौन सा फल मिलते। अब ब्रह्मदेव कर जाके जब पूछते तो ब्रह्मदेव भी कथे मोला भी एक बार के राम नाम के महिमा नहीं पता, तो एला आप कहाँ ले जाओ, एला आप जेन विष्णु देव है ओकर पास ले जाओ, जेन भगवान विष्णु है ओकर पास ले जाओ, ओला अवश्य ही पता हो राम के नाम। लेकिन वहाँ वो भी मोला ये राम नाम के जेन फल है ओकर पता नहीं है। तब अब कहाँ लेके जाए, जेन सब देवता है सब भगवान है ओकर कल्लेद भी आगे, लेकिन ये जेन राम के नाम है ओकर फल ओकर जेन जानकारी है वो तो कोई ला नहीं। तब अब ये जेन लइका है ओला धर के हम कहाँ जान, ये जेन बालक है जेन नसीड़ी इतना गंजेड़ी लेकिन जीवन में एक बार राम के नाम ले है, तब एला हम पकड़ के कहाँ जान। तब कथे जेन ब्रह्मा जी है वहा कि एला आप पकड़ के कहाँ जाओ, तो जेन राम के नाम है जेन स्वयं राम है जेकर राम ला ये ले है उकरे जगह ले जाके एला छोड़ दो। जेकर नाम है ओला अवश्य पता हो ही कि ओकर नाम ले से ओकर फल का मिलते। तो वो
ओला पकड़ के ओ जेन लइका है ओला पकड़ के यमराज जी कहाँ चल देथे, जिन राम जी के पास है स्वयं पहुँच जथे कि प्रभु ये अपन जीवन में एक बार ही राम के नाम ले है, लेकिन बाकी सब तो जेन अत्यंत दुराचारी है, अत्यंत गंजेड़ी नशेड़ी है, अब एकर का फल देना है एला आप ही बताओ। ये प्रकार ले आप सोचो, ए जेन दृष्टांत है कहानी ओकर मतलब का है। जो एक नशेड़ी गंजेड़ी व्यक्ति था, उसने भी अपने जीवन में मात्र एक बार राम का नाम लिया, तब उसको क्या प्राप्त हुआ, वही राम उसको समक्ष प्राप्त हो गए, क्योंकि वो जो राम का नाम है उसका फल किसी को प्राप्त नहीं था। तो जो राम के पास गया तो वह भी बोले कि इसको यहीं छोड़ दो, इस राम के नाम के बदले जो इसकी महत्ता है वो रहने दो और इसको यहीं छोड़ दो। तो इस प्रकार एक बार राम के नाम से वो सर्वस्व राम को प्राप्त कर गया, उसके धाम को चला गया। ये है राम नाम की महत्ता। इसीलिए इस कलयुग में जो राम का नाम है वही हमको अपने जीवन में कल्याण करने वाला है। इसीलिए तो कहा गया राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। आइए सादर एक भजन के पश्चात पुनः इस कथा को श्रवण करने का प्रयास करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय हो।